डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लैंथेनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन विद कारण और परिणाम, विद कारण और परिणाम, है ना। तो फुल क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि जो लैंथेनाइड संकुचन है ये क्या है ना। ये लैंथेनाइड संकुचन होता क्यों है, हम ये समझेंगे एक्टिनाइड संकुचन क्या है और ये एक्टिनाइड संकुचन होता क्यों है। ये चीज हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं अच्छे से। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लैंथेनाइड जो होता है वो लैंथेनाइड क्या होता है। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको ये सब चीजें क्लियर कर दी हैं कि जो लैंथेनम जो La होता है, जो आपका डी ब्लॉक का तत्व है La57, इस La57 मतलब ये इस लैंथेनम के बाद जो आने वाले 14 तत्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लैंथेनाइड के तत्व। और दोस्तों इसके बाद जो आने वाले 14 तत्व होते हैं वो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे 1 से 14 तक। दोस्तों इनको याद रखने की मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है, जो है सीता प्रसाद एंड प्रेमा। सीता प्रसाद एंड प्रेमा समर में यूरोप गए, तभी डायरिया हो गया। तभी क्या हो गया? डायरिया हो गया। अरे तुम वायबी लो, मतलब सीता से सीई, प्रसाद से पीआर, एंड से एनडी, प्रेमा से पीएम, समर में से एसएम, यूरोप से एयू, है ना, गए से जीडी, तभी से टीबी, डायरिया से डीवाई, हो गया से एचओ, अरे से ईआर, तुम से टीएम, वायबी से वायबी और लो से एलयू, है ना। यहाँ पर दोस्तों ये आपके नाम दिख रहे होंगे, यहाँ पर सीरियम, प्रोसीडियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, है ना, समेनियम, यूरोपियम, गोल्डेनियम, टर्बियम, है ना, डाइप्रोसियम, हॉल्सियम, है ना, अरेबियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटेशियम। ये जो दोस्तों तत्व आपको दिख रहे हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, ये जो 14 तत्व हैं ये लैंथेनाइड के तत्व कहलाते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को लैंथेनाइड तत्व कहते हैं। खत्म कहानी, ठीक है। अब ये संकुचन क्या चीज है? संकुचन, तो संकुचन दोस्तों आपको खुद जानते हो, संकुचन का मतलब सिकुड़ना होता है। क्या होता है? संकुचन का मतलब सिकुड़ना, उसका आकार छोटा होना, उसका आकार छोटा होना, सिकुड़ना ही उसका संकुचन कहलाता है। तो हमें दोस्तों लैंथेनाइड संकुचन पढ़ना है कि ये जो लैंथेनाइड तत्व हैं, इन लैंथेनाइड में जो संकुचन होता है, लैंथेनाइड जो तत्व है उनका आकार छोटा है, वो क्यों हो जाता है, ये सब चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप खुद देखो दोस्तों, ये जो आपको श्रेणी दिख रही है ये लैंथेनाइड श्रेणी है। इस लैंथेनाइड श्रेणी में आप देख रहे होगे यहां से लेकर यहां तक परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है। इसका परमाणु 58, इसका 59, 60, 61। यहां से सीधी सी बात मैं कहूं तो इस लैंथेनाइड श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। एनी प्रॉब्लम? अब दोस्तों परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, लेकिन दोस्तों ये चीज आप 11th से पढ़ते आ रहे हो कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होती है, लेकिन कोषों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। फलस्वरूप इनकी जो परमाणविक त्रिज्या है वो परमाणविक त्रिज्या घटती है। इनकी जो परमाणविक त्रिज्या होती है वो घटती जाती है ना। क्लियर है कहानी? तो ध्यान रखना कि इस श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होती है, किंतु जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या या फिर जो आयनिक त्रिज्या होती है, उस आयनिक त्रिज्या में क्या होती है? कमी होती है। आयनिक त्रिज्या में कमी होती है, मतलब आयनिक त्रिज्या क्या होती है? घटती है। अब इनकी परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं चलने की ओर घटती है, तो इनका जो नाभिक होता है, इस नाभिक का मतलब ये जो आपको नाभिक दिख रहा है, इस नाभिक का आकर्षण बढ़ता है। नाभिक का आकर्षण बढ़ता है, फलस्वरूप ये जो नाभिक आपको दिख रहा है, ये नाभिक
दमदार होता जाता है। अब ये नाभिक का आकर्षण बढ़ता है, ये दमदार होता जाता है, तो ये नाभिक क्या करता है दोस्तों, जो बाहरी कोश होता है किसी परमाणु का, इस बाहरी कोश को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये नाभिक बाहरी कोश को अपनी ओर खींच लेगा। तो मान के चलो यहाँ पर ये बाहरी कोश है और इसने अपनी ओर खींच लिया, तो ये बाहरी कोश यहाँ पर आ गया। तो परमाणु का आकार बोलो छोटा हुआ, परमाणु आकार सिकुड़ा, परमाणु देखो पहले परमाणु इतना था, अब परमाणु इतना बचा, मतलब परमाणु का आकार छोटा हो गया, परमाणु सिकुड़ गया। तो दोस्तों जो परमाणु का आकार छोटा होता है, परमाणु सिकुड़ जाता है, इसे ही बोलते हैं हम लेंथेनाइट संकुचन। तो परमाणु का आकार छोटा होना या परमाणु का सिकुड़ जाना ही कहलाता है लेंथेनाइट संकुचन। आपको समझ में आया? एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, फलस्वरूप परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्याएं घटती जाती हैं, कम होती जाती हैं। फलस्वरूप नाभिक का आकर्षण बढ़ता है, नाभिक का आकर्षण बढ़ता है, जिससे नाभिक का जो नाभिक होता है वो बाहरी कोश को अपनी ओर खींच लेता है। फलस्वरूप परमाणु का जो आकार है छोटा हो जाता है। इसे ही हम बोलते हैं लेंथेनाइट संकुचन। इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? लेंथेनाइट संकुचन। तो आई होप दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगा। तो ये तो हुआ लेंथेनाइट संकुचन, ये हो गया आपका लेंथेनाइट संकुचन। अब इस लेंथेनाइट संकुचन का कारण क्या है, उस कारण को मैं आपको बताता हूं। तो सुनिए, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आपको कारण बताने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना तो आप समझ ही गए हैं कि जब हम लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो परमाणु क्रमांक में क्या होती है? परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, फलस्वरूप क्या होता है? परमाणु जो त्रिज्या है वो परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है, घटती जाती है। अब देखो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। फलस्वरूप जो नाभिकीय आवेश है, क्या जो नाभिकीय आवेश है वो नाभिकीय आवेश क्या होगा? बढ़ता जाएगा। नाभिकीय आवेश क्या होगा? बढ़ता जाएगा। नाभिकीय आवेश क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो नाभिक का आकर्षण क्या होगा? बढ़ेगा। तो जो नाभिक होगा वो नाभिक क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींच लेगा और इससे क्या हो जाएगा? इसका आकार छोटा हो जाएगा। फलस्वरूप क्या होगा? लेंथेनाइट संकुचन होगा। इसका आकार छोटा होगा, फलस्वरूप क्या हो जाएगा? लेंथेनाइट संकुचन हो जाएगा। तो दोस्तों यही है बस कारण, कोई अलग चीज आपको नहीं। जो लेंथेनाइट संकुचन है वही तो उसका कारण है, ठीक है। कोई अलग से इसमें नहीं बताना, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, आप सुन लो, है ना। देखो कारण बता रहा हूं। लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, फलस्वरूप परमाणु त्रिज्या है ना वो कम होती जाती है। अब परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो नाभिक क्या करता है? बाहरी कक्षा को अपनी ओर खींच लेता है। अब बाहरी कक्षा को अपनी ओर खींच लेता है तो परमाणु का जो आकार है वो छोटा हो जाता है। अब परमाणु का आकार छोटा हो जाता है जिसे ही हम बोलते हैं लेंथेनाइट संकुचन। और हम ऐसा कहें परमाणु का आकार छोटा हो जाता है जिससे लेंथेनाइट संकुचन होता है। बस ये है इसका कारण। क्लियर है कहानी? अब इसके बाद हम आपको बताते हैं इसका दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इसका परिणाम कि लेंथेनाइट संकुचन हो जाता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका परिणाम क्या है ना। तो समझिए, है ना। तो समझ लीजिए, मान के चलो दोस्तों ये मैंने एक तत्व उठा लिया है सीरियम लेंथेनाइड में ही, और मैंने एक तत्व उठा लिया है यहां से पीएम प्रोमेथियम, ये उठा लिया है, ठीक है। अब ये जो दो तत्व हैं लेंथेनाइट तत्व आपको दिख रहे हैं। तो दोस्तों यदि मान के चलो इसका, ये तो पहले आने वाला तत्व है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये जो प्रोमेथियम है, मान लो इसमें क्या हो गया, लेंथेनाइड संकुचन हो गया, लेंथेनाइड संकुचन होगा। अब लेंथेनाइड संकुचन होगा तो क्या होगा, या फिर ये चीज मान लो, इसको चलो इसको हटा दो, इसको मत मानो, ठीक है। चलो अब यहां से आप ये मान लो कि देखो ये जो तत्व है, एक सीरियम तत्व है और एक प्रोमेथियम, दो तत्व है, ठीक है। अब इस जो सीरियम तत्व है, इस सीरियम तत्व का जो परमाणु आकार है वो बड़ा है, परमाणु आकार है वो इसका बड़ा है, और जो पीएम है इसका परमाणु आकार छोटा है। ये अभी हमने मान के चला है, सिर्फ मान के चला है कि इसका आकार बड़ा है और इसका आकार छोटा है, ये हमने सिर्फ मान के चला है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका आकार छोटा है। अब दोस्तों क्या होगा, यदि मान के चलो जो सीरियम है, इस सीरियम में लेंथेनाइड संकुचन हो जाए, क्या हो जाए, इसमें लेंथेनाइड संकुचन हो जाए। अब लेंथेनाइड संकुचन हो जाएगा तो इसका आकार क्या हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। अब इसका आकार छोटा हो जाएगा तो जो इसका आकार होगा वो इसके बराबर हो। देखो ये तो पहले से ही छोटा था और ये तो पहले से ही छोटा था और ये क्या था, बड़ा था। अब इसमें क्या हो गया, लेंथेनाइड संकुचन होगा। अब इसमें लेंथेनाइड संकुचन होगा तो इसका आकार छोटा हो गया और इसका आकार छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि वो इसके बराबर हो गया। ऐसे ही कोई दूसरे तत्व उठा लो, जैसे मान के चलो ये जीडी उठा लिया और ये हमने एक एच उठा लिया। अब दोस्तों इसका आकार बड़ा है और इसका आकार छोटा है, तो इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है, नो चलो इसको ऐसा मान लो कि इसका आकार बड़ा है और इसका है छोटा, ये बड़ा और ये छोटा। अब ये बड़ा है तो इसमें क्या हो गया, लेंथेनाइड संकुचन हो गया, और लेंथेनाइड संकुचन इतना हो गया कि ये जो तत्व है वो इसके बराबर हो गया। तो सीधी सी बात कहने वाली हम सिर्फ आपको इतना समझाना चाहते हैं कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होता है, तत्वों के आकार आपस में कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, ठीक है। तत्वों के आकार आपस में कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। आपको पता है कि यहां से यहां की ओर चलने पर परमाणविक त्रिज्या घटती है, मतलब परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। मतलब ये जो तत्व है वो बड़े होंगे और इधर से जाते जाएंगे तो छोटे हो जाते, वो छोटे होते जाएंगे। लेकिन इनमें क्या होता है, संकुचन होता है, तो संकुचन के कारण जो बड़े तत्व होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है वो भी छोटे हो जाते हैं, और वो छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि सभी तत्व आपस में कैसे हो जाते हैं, लगभग समान हो जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ कहने का मतलब यह है दोस्तों, लेंथेनाइड संकुचन के कारण तत्वों के आकार कैसे हो जाते हैं, लगभग समान हो जाते हैं। जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा। जैसे मान के चलो ये तो छोटा ही है, अब ये बड़ा है तो इसमें लेंथेनाइड संकुचन हो जाएगा तो इसका आकार भी इसके समान हो जाएगा। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होगा, तत्वों के आकार समान हो जाएंगे। एक पॉइंट हमारा यही होगा, परिणाम इसका हमारा यही हुआ कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण तत्वों के आकार छोटे हो जाते हैं। अब तत्वों के आकार छोटे हो जाएंगे, है ना, तत्वों के आकार समान हो जाएंगे, है ना, तो इनके गुणों में भी क्या आ जाएगी, समानता। तो क्लियर है आपका पॉइंट। पहला पॉइंट क्या हो गया, लेंथेनाइड संकुचन के कारण तत्वों के आकार समान हो जाते हैं जिनके गुणों में समानता आ जाती है। क्लियर है, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम आपको दूसरा पॉइंट बताते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है दोस्तों कि लेंथेनाइड संकुचन, देखो गुणों में समानता आ जाती है, मतलब रासायनिक गुण, भौतिक गुण, इनके कुछ कुछ समान हो जाते होंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा दोस्तों ये है कि जो लेंथेनाइड संकुचन है, इस लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो रासायनिक गुण समान हो जाते हैं, ठीक है। अब रासायनिक गुण इनके समान हो गए, जैसे मान के चलो ये टीबी है और ये है, ये टीबी है और ये हुआ हमारा डीवाई, है ना, इन दोनों के रासायनिक गुण समान हो गए, ठीक है। अब दोनों के रासायनिक गुण समान हो गए क्योंकि इनमें लेंथेनाइड संकुचन हो गया, ठीक है। अब यहां से इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या कर रहे हैं, अब हमारा यहां से ये कोई धातु है, यहां पर हमने क्या कोई धातु ले ली, है ना, और इस धातु में दोस्तों क्या है, टीबी, है ना, डीवाई, इन दोनों की अशुद्धियां हैं, टीवाई और डीवाई दोनों की अशुद्धियां हैं। अब देखो, अब टीवाई और डीवाई की अशुद्धियां हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से टीवाई जो टीबी है, इस टीबी की अशुद्धि को दूर कर रहे हैं। तो टीबी की अशुद्धि को तो हम इसमें से दूर कर रहे हैं, लेकिन डीवाई की अशुद्धि, इसकी जगह पे इसकी अशुद्धि दूर हो जाएगी। हम करना चाहते हैं इसकी अशुद्धि दूर, लेकिन हो जाएगी इसकी अशुद्धि दूर। क्यों? क्योंकि भाई रासायनिक गुण तो समान है, तो जो काम हम इसके लिए कर रहे हैं हो सकता है वो काम पहले इसके लिए हो जाए,
है ना, तो ये बाहर निकल जाए। हम निकालना चाह रहे हैं इसको बाहर, लेकिन निकल गया ये बाहर। ऐसा क्यों हो गया भाई? रासायनिक गुण तो समान है, रासायनिक गुण तो समान है, समझ रहे हो ना। अब दोनों के रासायनिक गुण समान है, मतलब जो ये करेगा वही ये करेगा, मतलब ये ऑक्सीजन से ये क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन से भी ये क्रिया करेगा, हाइड्रोजन से ये क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन से ये भी क्रिया कर रहा है। तो उसी प्रकार से दोस्तों इनके रासायनिक गुण आपस में कैसे हो गए? समान। अब रासायनिक गुण आपस में समान हो गए तो हम इसको निकालना चाह रहे हैं, लेकिन ये निकल जाएगा, और यदि हम इसको निकालना चाह रहे हैं तो हो सकता है ये निकल जाए। तो सीधी सी बात कहने वाली ये है कि इनके रासायनिक गुण समान हो जाते हैं। अब इनके रासायनिक गुण समान हो जाते हैं तो धातु के निष्कर्षण में हमें प्रॉब्लम होती है, मतलब धातु का जब हम शुद्धिकरण करते हैं तो धातुओं के शुद्धिकरण में हमें प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि रासायनिक गुण समान है तो इसको निकाल रहे हैं, ये निकल जाएगा। तो दूसरा हमारा पॉइंट यही हो गया, ठीक है। इनके रासायनिक गुण समान हो जाते हैं जिससे धातु के निष्कर्षण में हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये दोस्तों इसके दो परिणाम हुए। तो दोस्तों हमने लेंथेनाइट संकुचन समझा, इसका कारण समझा और इसका परिणाम समझ लिया। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? अब दोस्तों लेंथेनाइट संकुचन तो हो गया, सेम का सेम एक क्वेश्चन आपका बनता है, एक्टिनाइट संकुचन क्या है? क्या है? एक्टिनाइट संकुचन क्या है? सेम का सेम क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने लेंथेनाइड में जो किया है, जो मैंने लेंथेनाइड में किया है वो ही आपको एक्टिनाइड में करना है। सिर्फ जहां मैंने लेंथेनाइड यूज किया वहां आप एक्टिनाइड यूज कर देना। जहां मैंने लेंथेनाइड यूज किया है पूरा का पूरा लेंथेनाइड की जगह आप एक्टिनाइड यूज कर दोगे तो एक्टिनाइड संकुचन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो तत्व है लेंथेनाइड है, वहां पर आप क्या करोगे? एक्टिनाइड। तो इसको एक बार मैं पूरा बता देता हूं, आप सुन लीजिए क्या है। अब बोल दिया मैंने एक्टिनाइड संकुचन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अब देखो ये तो लेंथेनाइड श्रेणी है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ एक्टिनाइड श्रेणी। तो एक्टिनाइड श्रेणी दोस्तों एक्टिनाइड जो श्रेणी है दोस्तों वो थोरियम से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? थोरियम से, ठीक है। और कहां तक जाती है? लॉरेंसियम तक जाती है, ठीक है। तो आपका क्या कहोगे दोस्तों? एक्टिनाइड श्रेणी में थोरियम, ऐसा कहें एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, फलस्वरूप परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। परमाणु त्रिज्या में कमी होती है जिससे नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। अब नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है तो जो बाहरी कोश है वो नाभिक की ओर खिंच जाती हैं। जब बाहरी कोश नाभिक की ओर खिंच जाएंगे तो उसका आकार छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे ही हम क्या बोलेंगे? एक्टिनाइड संकुचन। अब एक्टिनाइड संकुचन का कारण, तो एक्टिनाइड संकुचन का कारण जो हमने लेंथेनाइड संकुचन का कारण बताया वो एक्टिनाइड संकुचन का कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, फलस्वरूप परमाणविक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या का मान कम होता है जिससे नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। अब नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है तो बाहरी कोश नाभिक की ओर खिंच जाता है जिससे परमाणु का आकार छोटा होता है, फलस्वरूप इसमें लेंथेनाइड संकुचन होता है। ये इसका कारण हो गया। परिणाम, तो परिणाम भी सेम हो जाएंगे। परिणाम में पहला पॉइंट हमने क्या बताया था? लेंथेनाइड संकुचन के कारण तत्वों के आकार समान हो जाते हैं, तो इसमें वही लिखना है एक्टिनाइड संकुचन के कारण तत्वों के आकार समान हो जाते हैं जिससे इनके गुणों में समानता आ जाती है। ये हो गया। दूसरा एक्टिनाइड संकुचन के कारण आयनों के रासायनिक गुण समान हो जाते हैं। अब रासायनिक गुण समान हो जाते हैं तो इसके निष्कर्षण में प्रॉब्लम होती है, धात्विक निष्कर्षण में प्रॉब्लम होती है। तो पूरा का पूरा वही चीज है, बस लेंथेनाइड की जगह एक्टिनाइड कर लेना और इसको अपनी कॉपी में पूरा कंप्लीट करना। लेंथेनाइड अलग कंप्लीट करना और एक्टिनाइड अलग कंप्लीट करना, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।